सेवा जौहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं हूं तख्तपुर की भूमि पर, जहां पे हम लोगों ने सभी लोगों ने वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे 2023 को मनाया। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे को हमने रखा कि मणिपुर जैसी बातें हो गई हैं, अपने कल्चर को बचाने की बातें, वो सब चीज़ें यहाँ पे की गई है। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मैं अभी हमारे एक आर्मी से मिला हूँ, जो कि हमारी फ़ौज तो है लेकिन बहुत पुरानी, और बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। मैं जब इनके मैसेज ईमेल्स पढ़ता था तो मुझे एक सवाल आता था, ये लोग तो बहुत ताकत दे के बता रहे हैं कि ये जो सरकार है, इनकी जो तरतूद है कि जो हम देश के मालिक हैं वो कैसे है, किस प्रकार से है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घर कर रही थी। और तब जाके मैं आज तख्तपुर में हमारे कंगला मांझी सरकार की फ़ौज से मिला हूँ। तो सबसे पहले सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है, सेवा जौहर है। तो आपका परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम नरेंद्र कुमार ध्रुव है और मैं गोंड हूँ और मेरा गोत्र पोरते है। जी जी जी, और मैं करते क्या हैं आप? मैं कंगला मांझी सरकार में प्रतिनिधि हूँ और पत्रकारिता भी करता हूँ। तो सभी लोग आज आप वर्दी पे आए हैं, तो ये एक्चुअली वर्दी क्या बता रही है? ये जो हमारे मूल निवासी किसान, ये भूमि जो है आदिवासी, मतलब जो किसान है, जो पीढ़ी परंपरा से किसानी करते आ रहे हैं, उसकी ज़मीन है, जिसको संविधान में, जो संविधान का प्रस्तावना है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र की जो व्यवस्था बताया है, ये वही समाजवाद प्रतिनिधि हैं। तो आपने ये तो बताया, लेकिन आपके जो अधिकार है, आपकी जो फौज है, क्या रहा है, इसका क्या इतिहास है, ज़रा थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे कि स्वतंत्र स्वशासित कंगला मांझी सरकार, ये 1920 में सुभाष चंद्र बोस और हमारे मांझी हीरा सिंह देव के माध्यम से ये घोषणा किया गया था विश्व स्तर पे। कब? 1920 में सुभाष चंद्र बोस और कंगला मांझी जी, हाँ, सरकार ने स्वतंत्र स्वशासित घोषित किया था अपने आदिवासी किसान भाइयों को। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज थी। हाँ, उसको जो, क्योंकि आज़ाद जो हिंद है, हम उससे आज़ाद थे, जो मूल निवासी थे वो आज़ाद थे, बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल में नहीं रहे। मतलब इनका कहना है कि मतलब ये जो किसान हैं वो प्रकृति के नियम से चलने वाले हैं और प्रकृति के नियम से ही मरने वाले हैं। आपका मतलब ये है कि आज़ाद हिंद फौज का जो अर्थ निकलता है वो आज़ाद, यानी वहाँ के रूल कानून से अलग आज़ाद थी। हाँ, इसीलिए, क्योंकि जो आपने जाना होगा गोंड, ये गोंडवाना लैंड था, यहाँ का गोंड का ये अधिकार को संवैधानिक रूप में समाजवाद के रूप में दिया, क्योंकि जो 1905 के तहत जो हमारा आदिवासी है उसको समाप्त किया गया और ये जो संविधान में समाजवाद को उत्साहित किया गया, मतलब सामने लाया गया उसको उद्देश्य को पालन करने के लिए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। ये उसी को गोंड को गोंडवाना हक भारत ताज 1951 देकर इनको सम्मानित किया गया था। ये जो इनको ताज दिया गया है 1951 में समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार के निर्माण के बाद, 1951 का 51 में, क्योंकि जब 50 में संविधान आया तो संविधान में हम तो नहीं चलने वाले थे, क्योंकि हम तो विधि विधान से चलने वाले लोग हैं। तो फिर यहाँ पर संविधान की ज़रूरत किसकी पड़ी? जो ब्रिटिश 19 वर्ष की जो हमारा लीज था 1959 में समाप्त होता है। समाप्त होने के बाद जो उसको कभी दोबारा लीज नहीं दिया गया है, यानी देश लीज पर था। हाँ, पहले ब्रिटिश की जो CP एंड बरार के रूल में चलता था। जो हमारा जो विलीन रियासत हुआ है, हम छत्तीसगढ़ के विलीन रियासत के हैं। जब 258 स्टेट को विलय किया गया बावनगढ़ के, गोंडवाना के, तो उसमें हमारा एक विलय था किसका? CP एंड बरार, नागपुर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक बरार सिस्टम था। उस बरार सिस्टम में ना हमारा छत्तीसगढ़ का विलय हुआ है। उसको तो मतलब 258 स्टेट को एक स्टेट का गवर्नमेंट दिया गया, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट कहा गया इसको। हमारे जैसे में लिखते हैं ना, भारत सेवक राज्य शासन, तो हमारे एक 258 को एक को दिया गया। इसको 156 राष्ट्र, मतलब गोंडवाना के जितने भी भाग हैं, अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, वहाँ तक के सभी भागों को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सेना के रूप में ये जल जंगल ज़मीन के मालिक हैं, और जो गोंडवाना के मालिक हैं उनको गोंडवाना हक भारत ताज 1951 देकर समाजवाद प्रतिनिधि, जो संविधान का एक भाग है जिसको इंडिया नॉन जुडिशियल के नाम से आप जानते होंगे, है ना, और एक दिया गया जुडिशियल जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल, जिसमें पॉलिटिकल का दिया गया है। तो जितने भी हमारे आदिम जाति हैं वो सब रिजर्व हैं। जैसे आपने रिजर्व टाइगर सुना होगा, रिजर्व, तो ये रिजर्व सेना है यहाँ के। ओह, तो इन अभी हम चलो मानते हैं
कि सुभाष चंद्र बोस और कंगला माझी का काल एक था, उनके आज़ाद हिंद फौज थी, यानी आपका ये मानना है कि उनके आज़ाद हिंद फौज की ये सेना है? उसको जी संविधान में फिर इसको समाजवाद कहा गया है। हाँ। ओके, तो सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि वो तो क्या बोलेंगे हम, स्वतंत्रता के पूर्व की बात है, तो अभी स्वतंत्रता हो गई है, तो आप अभी वर्दी में है, मेडल लगाए हुए हैं, तो इसका क्या प्रूफ क्या है कि आप आज भी इसमें कार्यरत हैं? सर इसमें जैसे कि हमारी जानकारी में परंपरा राष्ट्र ताजीरात हिंद कानून के तहत भारत स्वाधीन हुआ है, स्वतंत्र नहीं हुआ है। पहले स्वाधीन किसके अधीन हुआ है? इन किसान सैनिकों के अधीन हुआ है। यानी अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिली तो भारत को स्वाधीन किया गया, सौंप दिया गया। हाँ, सौंप दिया गया। फिर बताया गया कि जो गोंडवाना लैंड की मांग, राज्य की मांग की गई थी, तो बताया गया कि इसमें पढ़े लिखे नहीं है, जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय भाषा को नहीं जानते हैं, इस कारण इनको 10 साल का सत्ता हस्तांतरण दिया गया। और ये रिकॉर्ड आपके पास है? जी, ये सब सारी रिकॉर्डें इसमें है, हमारे गोंडी और हिंदी में लिखा हुआ भारत भूमिका के तहत है। गोंडी लिपि में भी है? हाँ, वो दोनों को हिंदी और उसमें दोनों दिया गया है। अरे क्या बात है, यानी जब ये हस्तांतरण हुआ, सौंप दिया गया, तो इसका करार और इसके डॉक्यूमेंट भी आपके पास है? कुछ है सर वो। यानी तो आपका अभी, आप जो सेना है, आपके मेडल्स हैं, आप लोग सभी जगह जाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो आपका अभी आपकी क्या मांग है? हमारा यही है कि जो हमारा रिजर्व सीट है, आदिवासी मालिक इसलिए है कि वो किसी को वोट नहीं देता, किसी के पीछे भागता नहीं है, वो स्वयं स्वशासित है और स्वशासन के नियमों को पालन करता है और प्रकृति के नियमों के आधार पर अपना जीवन यापन करता है, ना कि वो ऑफिस कार्यालय या किसी अन्य चीज़ों से। तो वो जो व्यवस्था है उसको हमको वापस देनी चाहिए, जो ये राजनीति है उसको पूरे बंद करनी चाहिए। हमारा जो रिजर्व सीट है, आदिवासी मालिकाना हक, क्योंकि ST SC OBC रिजर्वेशन कहाँ से प्राप्त किए हैं? रिजर्व सीट से ही प्राप्त किए हैं ना। ये जल जंगल जमीन किसका हुआ है? राष्ट्रीयकरण हुआ है 1951 में, तब तो ये सारा चीज़ें रजिस्टर्ड हुआ है। और किसके नाम पे हुआ है? ये 3937 जो कंगला माझी आदिवासी कल्याण समिति, जो पंचशील राष्ट्र की बात बता रहे थे, 1970 में ये जनगणना होने के बाद कि भारत में कितने लोग 10 साल के सत्ता हस्तांतरण में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी बने हैं, इसका ये जनगणना हुआ था। तब जाके 1971 में कि गोंडी गोंडवाना के लोग हिंदू नहीं हैं, ऐसा आया था। फिर उसके बाद ये जो हमारा पंचशील जो रिजर्व था 1951 में, उसको संचालित करने के लिए 1952 में विधि विधान का संशोधन करके विधानसभा कानून लिखा गया। फिर इसको, इस राष्ट्र को कैसे संचालन करेंगे, क्योंकि 1951 में ये रिजर्व हो गया था। फिर यहाँ पर तो हम बिजली पानी यूज कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो उसको आदिवासी कल्याण विकास के पंजीयन नंबर 3937 के माध्यम से 1974 में पंजीयन किया और पूरे भारत देश को कृषि सोसाइटी का दर्जा प्राप्त हुआ कि आप विदेशी सामान लाएंगे तो इसी आदिवासी, जितने भी ST SC OBC आदिम जाति हैं, जिनमें 57 संविधाएं, उनको दिया गया है कि यही आदिम जाति को गोंडवाना हक भारत ताज के कारण ये आदिवासी का प्रमाण मिला है कि वो तीर धनुष लेकर और तिरंगा को, जब हिंदू लॉ 1955-56 आया है, तब यहाँ पर उनको ने, यहाँ दुर्ग के कलेक्टर ने, रूप सिंह पोर्ते शायद हैं, उनके द्वारा माझी सरकार को तिरंगा झंडा दिया गया था, क्योंकि वो पहले लाल झंडा लेके चलते थे। इस तरह से जो हमारा गोंडी लॉ है आज गोंडवाना में खो गया है, क्योंकि जो भाषाओं का खेल खेला। यानी आपका ये 100% कहना है कि जब स्वतंत्र हुआ और भारत का संविधान बना, तो उस संविधान में ये चीज़ें ऐड नहीं हुई? ये चीज़ें को जो आदिवासी बोलचाल है ये ऐड नहीं हुआ, इसको समाजवाद कहा गया, क्योंकि ब्रिटिश यानी ट्राइबलिज्म को समाजवाद बोला। हाँ, क्योंकि उनके 57 समुदाय, एक दो समाज के नहीं थे, उसमें 57 समुदायों का विलय हुआ और उसका जो बात आती है। जी जी, तो इसी में क्या है, इसको क्रांतिवीर कह दिया गया था। ब्रिटिश आज़ादी जब लड़ा तो इनको शांतिवीर, शांति, विश्व शांति दूत का इनको ताज देकर इनको शांत कर दिया गया। ताज दिया गया, राज नहीं दिया गया, क्योंकि राज उन्होंने 70-74 के बीच में इस समिति बना कर दिया था कि आप अपना चीज़ को आप स्वयं चलाइए। लेकिन आज तक हमारे लोग पूरा वोट देते गए, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, तो किसी प्रकार के पार्टियों में बदलते गए, जबकि हमारा ये एकलव्य कौन है? एकलव्य बोलने वाला गोंडवाना का गोंड, जिसका अंगूठा लेकर आपको पीछे पीछे दौड़ाया जा रहा है। आपने जितनी बात की ये सामान्य सीट राजनीति की बात की है, आदिवासी रिजर्व सीट की, या समाजवाद जो हमारा मूल निवासी का जो बोली भाषा हमारा जो कानून है उसके विषय में रिजर्व है ये। यानी
सीधी बात है, ऐसे कानून बनते हुए भी हमें अंधेरे में रखा गया। और आज जो सरकार चल रही है वो एक्चुअली वो गलत वे में जा रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपके सभी जो दस्तावेज हैं उनको मैं मेरे वीडियो में डाल दूंगा और आपसे मैं इसका बढ़िया से फोटो भी मांग लूंगा। अगर आपके पास सेव होगा तो मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक। आज़ाद हिंद है, फौज है, तो इसमें अभी कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग आपकी टीम है? जैसे कि हमारे जानकारी में 7-8 लाख हैं, जिसमें से ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें से हमारा प्रधान कार्यालय से अभी जो 100 लोग हैं जो पूरी तरह से रिजर्व सीट को फॉलो करते हैं, मतलब 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं। और बाकी जो लोग हैं अभी राजनीति में फंसे हुए हैं, इस कारण वो मालिक होकर भी नागरिक की तरह दर दर भटक रहे हैं। तो हमें अगर समाज को, ट्राइबलिज्म को इन्होंने समाजवाद कहा है, तो समाज को अगर आपके साथ खड़ा होना है और आपके साथ लड़ाई लड़नी है कि हम ये मिला के रहेंगे, तो किस प्रोसेस से जाना पड़ेगा? पहले तो उनको हमारे जो रिजर्व सीट है उसमें जनगणना के तहत जुड़ना पड़ेगा, जो 1970 में हुई थी कि कौन ये है। फिर बाकी प्रकृतिवादी और गैर प्रकृतिवादी की बात हुई। राइट। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कोर्ट तक जाने की कोशिश की होगी। ये तो पूरे जुडिशल सिस्टम है। हमारे में नार व्यवस्था है कि 5 लोग जो हैं, अपने जो 5 लोग हैं वही सब पूरा व्यवस्था करते हैं, जिसको आज की भाषा में अगर कहेंगे तो आदिवासी का जो समिति चल रहा है 40 गांव परगना के रूप में यहाँ पर संचालित करते हैं। प्राचीन ट्राइबल, प्राचीन वही पूरी सिस्टम को अभी क्या है लैंग्वेजेस में जो संविधान में दे दिया गया है ना। ये पूरी चीज़ है मानवकृत है, तो वो कहाँ हमारे को ये पूर्ण कर पाएगा। तो चलिए आप मुझे बताइए आपका नाम क्या? मेरा नाम महारथी है, मैं जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ का। सरनेम खुसरो। खुसरो है। कितने साल के हैं आप? मैं 60 साल का हूँ। तो आपने ये जो वर्दी पहन के आते हैं आप किसी भी प्रोग्राम में, या अभी 15 अगस्त है तो आपका एक प्रोग्राम रहेगा, तो वो तो काल निकल गया, संविधान आने के बाद भी बहुत सारे साल हो गए हैं, एक पीढ़ी चली गई है, तो आप ये जो पहनते हैं तो ये इसका खर्चा, पैसा या आपको कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अपने खुद से चल रहे हैं, खुद के पैसे से आप काम, के पैसे से खर्चा करके आना जाना सब कुछ कर रहे हैं। आना जाना आप कर रहे हैं, वर्दी आप देख रहे हैं, अभी ऑफिस जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? सहयोग से, सबके सहयोग से, यानी इसमें तीसरा आदमी कोई दखल नहीं दे रहा। मैं शासित है ये पूछना चाहूँगा कि ट्राइबल लोगों में इतने सारे विधायक हैं, हाँ, इतने सारे विधायक हैं, एमपीज हैं, तो क्या आज तक आपने उन लोगों को ये चीज़ें बताने की कोशिश की है? पूरे सब लोग जानते हैं कि ये गोंडवाना का लैंड है और यहाँ का एक 1951 में गोंडवाना हक भारत ताज दिया गया है। ये रिजर्व सीट वाले हैं, अगर उनके पीछे नहीं जाएंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। यानी हमारे लोग राजनीति के कारण या किसी कूटनीति के कारण मोह में, लालच में फंसे हुए हैं, इस कारण वो प्रकृतिवादी हो के भी आज मानवकृत संसाधनों में भटक रहे हैं। ओके ओके। आपका नाम? सुखदेव सिंह जी। 6 सगा है। आप क्या करते हैं? मैं समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय मजदूर किसान। फिलहाल यहाँ से तो कोई निकल नहीं रहा है, तो आप अपना पेट भरने के लिए क्या करते हैं? कृषि किसान है आप। तो ये समय मिल जाता है आपको ऐसे प्रेजेंटेशन में, इस ऑफिस को जाना, प्रोग्राम अटेंड करना? हाँ, समय मिल जाता है ना, क्या निकालते हैं आप? निकालने पड़ता है इसके लिए। जी, आपकी उम्र क्या है? 38 साल। 38। ओके ओके। आपका नाम? अशोक सिंह, जगत छेदिया, ग्राम खरीजड़ीकला, जिला कमरधा। जी जी। आप क्या करते हैं? किसानी करता हूँ मैं भी। जी। और आपकी उम्र क्या है? 50 से ऊपर हो चल रहा है। ओके। आइए आप सामने जरा आइए, बड़े ध्यान से हमारा भाषण आप सुन रहे थे। आपका नाम बताइए। दिनेश कुमार यादव। हाँ? जी, जिला बिलासपुर। क्या करते हैं आप? मैं रोजी मजदूरी, किसानी। ओके। आपकी उम्र क्या है? 38। 38। तो आपका नाम बताइए। मैं सेवा जो हार करत हूँ देवता शक्ति पुरख मला सब बोला बोले को ध्यान नहीं आवा, मगर कहा था तो कुछ बोले लगे थे। नाम नाम नाम? मदन मरकाम। मरकाम जी। ग्राम कृत बांधा। आपका उम्र क्या है? 66 पकड़ा थे जी। आपका? शिव प्रसाद मरकाम। उम्र? उम्र 53। और करते क्या हैं? मैं कृषि है, खेती बाड़ी है, जन से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम फिरंता, ग्राम पीपलोड, मुंगेली जिला, पंचायत पीपलोड। मैं खेती किसानी। उम्र क्या है? उम्र 50 है जी। देखिए दोस्तों, मैंने सब लोगों से उनका काम और उनकी उम्र इसलिए पूछी कि ऐसे आंदोलनों में युवाओं का रहना बेहद ज़रूरी है। जब ऐसे काले
एक्ट को साइड में रखकर एक नया एक्ट बनाकर, किसी को पता ही नहीं कि ऐसे कुछ एक्ट थे हमारी दुनिया में, और ये भी ट्राइबलिज्म जो था उसको समाजवाद कहकर उनको एक उच्च दर्जा यानी मालिकाना हक दिया गया था, तक कि हमारे एमपी और एमएलए भी नहीं बात करते। तो आज मुझे ये लगता है कि इनके पास जो एक्ट है, इनके पूरे दस्तावेजों की मैं एक पीडीएफ फाइल बना रहा हूँ, और पीडीएफ फाइल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाइए फ्री उसको डाउनलोड करिए। और हर एक नौजवान गोंडवाना के युवाओं का वो हक है कि वो उस फाइल को, डॉक्यूमेंट को देखे, पढ़े, और सही लगता है तो इनके साथ खड़े हो जाइए। आप कोई मेरे वीडियो के नीचे नंबर देना चाहेंगे अपना? आपका मैं नंबर नीचे में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कोई दुनिया में कोई सवाल रहे तो इनसे पूछिए, इनसे जानिए। इनके डॉक्यूमेंट में पीडीएफ फाइल में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि आज कोई 65 साल के है, कोई 50 साल के है, सब लोग किसानी करते हैं। इसमें कोई भी ऐसा जॉब वाला आदमी नहीं है, और ये ऑफिस चला रहे हैं, और ये किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लोगों के लिए, कि हम मालिक हैं तो एक ना एक दिन हमारा हक मिल जाएगा। तो कर्तव्य ये बनता है हमारे गोंडवाना के युवाओं का कि सब मिलकर इनके साथ खड़े हो जाए, और वक्त मिले तो ये दुर्ग में इनका ऑफिस है, और 15 अगस्त में ये भव्य प्रोग्राम करते हैं, तो उनमें जाके शामिल हो जाए और बताएं कि हम इस देश के मालिक हैं। अरे हम तो नया युग के निर्माण के लिए चले हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते। तो मैं ये चाहूँगा आगे का, आज कुछ भी हो, लेकिन भारत में न्याय व्यवस्था है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो कानूनी लड़ाई को लड़ना है तो हमें वहाँ तक जाना ही पड़ेगा, और इन चीज़ों को रखना ही पड़ेगा। अगर लड़ाई लड़नी है तो मैं चाहूँगा कि समाज के बुद्धिजीवी कमेंट करेंगे, ईमेल करेंगे हमें, और बताएंगे क्या करना है और कैसे लड़ना है। तो सबका सपोर्ट चाहिए। आप सभी लोगों के योगदान को बहुत सेवा जो ऐसा कोई नहीं करता बिना पैसे के। अपने समाज का इतिहास आप संभाल रहे हो, बहुत बहुत सेवा जोहार। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।